किसान भाई नमस्कार। हम समय समय पे आप प्रगतिशील किसान और वैज्ञानिकों से मिलवाते रहते। ऐसी देखो हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर संतोष पांडे, सहायक आचार्य, कृषि विज्ञान संस्थान, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आप ये बताएं पराली होती क्या है और प्रबंधन इसको कैसे करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बुंदेलखंड के किसान जो फसल के पैदा करने के बाद, फसल में अनाज निकालने के बाद जो भी उसका शेष बचा हुआ होता है अवशेष कहलाता है। जी जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ हर वर्ष बड़ी मात्रा में फसलें उगाई जाती हैं। इन फसलों की कटाई के बाद खेतों में जो अवशेष बचते हैं उन्हें फसल अवशेष या पराली कहा जाता है। फसल अवशेष के अलावा इसके क्या दुष्परिणाम हैं? इससे तमाम तरह के परिणाम हैं। जैसे अगर आप फसल अवशेष को जला देते हैं, पराली जलाने का जो अज्ञानतावश हम जला देते हैं, पराली जलाने से बड़ी मात्रा में PM 2.5 कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सिलिका जैसे कण वातावरण में फैलते हैं। या दूसरा पॉइंट इसकी जो सबसे बड़ा नुकसान है, या प्रदूषण न केवल स्थानीय स्तर पर असर डालता है बल्कि हवा के माध्यम से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। अच्छा, श्वास के लिए भी बहुत नुकसानदायक है, वायु प्रदूषण के लिए भी। हाँ जी। इसके लिए आपने सुना होगा, अभी NCR दिल्ली में बहुत इस पर गवर्नमेंट द्वारा बड़ा कार्य किया जा रहा था। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। हवा में जो है रोज प्रदूषण का जो है पैमाना नापा जा रहा था। इसके द्वारा मृदा पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। मिट्टी में क्या होता है, पराली जलाने से जो ऊपरी परत का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। टेम्परेचर जो होता है किसान भाइयों, अगर आपने अज्ञानतावश जला दिया तो उससे उसका तापमान बढ़ जाएगा, जिससे आपके लाभदायक जीवाणु, केचुए जो भी हैं वो नष्ट हो जाएंगे और मृदा में जैविक कार्बन की मात्रा घट जाती है। तीसरा, ग्रीन हाउस का उत्सर्जन हो जाता है। पराली जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती हैं। सांस लेने वायु प्रदूषण तो फैल ही रहा है। बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा। संगे संगे अपनी जो मिट्टी है तो घुलाएं नुकसानदायक है। जन स्वास्थ्य पर जो आपने भी पूछा क्वेश्चन, बच्चों, वृद्धों, रोगियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, दमा और दिल की बीमारी बढ़ जाती है। जैसा कि धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन होती है। WHO की रिपोर्ट से पराली जलाने से साइलेंट किलर कहा जाता है, इसलिए पराली को कभी जलाना चाहिए ही नहीं। और अपने खेत की जो उर्वरा शक्ति है किसान भाई की वो भी कम हो जाएगी है कि नहीं? जी बिल्कुल। अपने तो अवशेष बचे अपने जो फसल में, तो उसको प्रबंधन कैसे किया जाता है? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। किसान भाइयों, इसका प्रबंधन मुख्यतः 3 तरह से किया जा सकता है। यांत्रिक उपाय है जिसे हम कहते हैं कि आम भाषा में हाथों द्वारा, ये हैप्पी सीड ड्रिल आता है, हर जगह मिल जाता है। मशीन कटाई के बाद खेत में मौजूद पराली को बिना हटाए गेहूं की बुआई कर सकते हैं आप। इसमें पराली भूमि में मिल जाती है और खाद के रूप में कार्य करती है। पहला काम तो ये करती है। दूसरा है सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, SMS। इसमें कंबाइन हार्वेस्टर के साथ जोड़ा जाता है या कटाई के समय ही पराली को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर खेत में फैला देता है, जिससे जब बरसात होती है तो ये जो है खाद के रूप में बदल जाती है। फिर तीसरा है रीपर कम कंबाइनर व बेलर, या पराली को इकट्ठा करके गांठों में बदल देते हैं, जैसे पशुओं के चारे के रूप में उसको एक साथ बांध देता है और इसको पशुओं के चारे और बायोमास, जैव ऊर्जा, जैविक खाद, बायोचार में किया जाता है। और चौथा जो इसके लिए है टर्बो हैप्पी सीडर, मल्चर, रोटावेटर आदि। ये मशीन में पराली को भूमि में मिलाने में सहायता करती, जिससे यह सड़कर मृदा के लिए खाद बनाती है। और जैसे खाद बन जाता तो अपनी फसल के लिए बहुत फायदा स्वीकारता हुआ जी। और अभी तो एक और जो है चीजें हैं, जो प्यूसा डिकम्पोजर नाम की अभी एक ICR द्वारा एक जो है टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। ये माइक्रोबियल घोल है। इसमें माइक्रोबियल घोल है जिसमें पराली पर छिड़कने से वह 15 से 20 दिनों में जैविक खाद के रूप में बदल जाती है। ये कम लागत वाला, पर्यावरण अनुकूल और किसानों के लिए सुगम होता है। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपया, 50 रुपया। ये 50 ml की बोतल आती है। अगर डाल दिया जाए तो ये जो है करीब 1 हेक्टेयर के लिए 1 से 1.5 लीटर में आपका पूरा पराली जो है
सड़ा देती है। सड़ा देती है। तो मतलब कितने दिन में ये डिकम्पोस्ट खाद बन जाता है, क्या है? 20 से 25 दिन में। अच्छा, 20 से 25 दिन में जो किसान भाई हैं तो वो पूरा जैविक खाद प्राप्त कर सकते हैं। सरकार की जो हमारी जो नीतियां हैं इसकी प्रति तो कौन कौन सी हैं? इसके लिए सरकारी नीतियां कुछ हैं जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं। इसमें तो है कृषि यांत्रिकरण योजना, पराली प्रबंधन के लिए मशीनों पर 50 से 80% की सब्सिडी दी गई है गवर्नमेंट द्वारा। दूसरा है पराली प्रबंधन हेतु निधि, एक गवर्नमेंट की जो है CRM फंड है जो गांव में कस्टम हायरिंग सेंटरों की स्थापना कर देती है, उससे भी जो है वो सब मशीनें खुद देते हैं। स्वच्छ वायु मिशन, इसमें स्वच्छ ऊर्जा मिशन और राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन के तहत हम पराली प्रबंधन को बढ़ावा देते। और न्यायपालिका में भी NGT के माध्यम से उच्च न्यायालय ने कई बार इस विषय में सख्त निर्देश जारी किए हैं। पराली की बात करें तो बहुत सारी योजनाएं हैं पराली के लिए, लेकिन कहा इसमें कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने आती है जो हमारे किसान भाई उनको चुनौतियों का सामना सही करना पड़ेगा? बहुत चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को किसान की कह सकते हैं अज्ञानता भी और चीज़ों की कम जानकारी, हमारे जो सरकार द्वारा योजनाएं हैं उन तकनीकों की जानकारी किसानों तक कम पहुंचना, ये सबसे बड़ी कमी है। आर्थिक संसाधनों की कमी, दूसरा है तकनीकी जानकारी की कमी, समय की कमी, धान की कटाई के तुरंत बाद बुआई, सामाजिक और व्यवहारिक, इसके जो समाधान भी है, ऐसा नहीं है चुनौती है तो समाधान भी है। एक तो कस्टम हायरिंग सेंटर यानी सरकारी मशीन बैंक की स्थापना करना, क्योंकि सबको मशीन दे पाना बहुत महंगी होती है, संभव नहीं है। इसलिए एक कस्टम हायरिंग सेंटर बनाया जाए जहां सरकारी मशीन बैंक के रूप में एक स्थापना की जाए, जब किसान को आवश्यकता हो तो ले सके। दूसरा, ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण और जागरूकता का कार्यक्रम किया जाए। दूसरा, अल्पकालिक धान की किस्मों का प्रयोग किया जाए जो कम समय में तैयार हो सके। किसान नेताओं, पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। और पराली एक संसाधन है, ना कि कचरा, जो हमारे किसान भाई समझते हैं कि जो हमारा कचरा है इससे हमारा नुकसान हो रहा है, तो इसमें बिल्कुल सही कहा आपने। ये किसानों के लिए एक संसाधन है, कचरा नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी चीज का प्रबंधन करना नहीं जानते तो वो कचरा है, लेकिन अगर आप प्रबंधन करना जानते हैं तो एग्रीकल्चर के हिसाब से वो एक बहुत बढ़िया खाद है। पराली को यदि अपशिष्ट नहीं बल्कि संसाधन की तरह देखा जाए, इसके कई लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे पहला है बायो एनर्जी के रूप में। बायो एनर्जी में पराली को बायोगैस, बायोएथेनॉल, बायोकोल बनाकर ऊर्जा उत्पादन संभव है। दूसरा है जैविक खाद के रूप में। आप देखते होंगे बहुत सारी जगहों पर जगह जगह गड्ढे होते हैं, गड्ढों में कुछ जो है पराली के खाद को बदलकर रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता घटाई जा सकती है। तीसरा है पशु चारा के रूप में। भाई पशुओं को पेट भरने के लिए चारे की आवश्यकता होती, गेहूं और चावल की पराली को पशुओं के चारे के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। इंडस्ट्रीज में आज पेड़ बहुत कट रहे हैं, पेपर, कार्डबोर्ड, फाइबर बोर्ड आदि बनाने में पराली का उपयोग हो सकता है, जिससे आपके पेड़ों की कटिंग पर रोक लगाई जा सकती है। और पराली से कई प्रकार के सामान भी बनाए जा रहे हैं, जैसे कि पत्तल, प्लेट वगैरह। जी, उसका भी उपयोग होता है। उसको प्रेस करके उससे जो है चीज़ें, और जैसे जब बरसात का समय है, जब चारा नहीं उपलब्ध है किसानों को, या कहीं कभी सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो उस स्थिति में भी इसके जो है पराली के जो है चारे को गट्ठर बनाने वाली मशीन है उसका उपयोग करके इसको आप इकट्ठा करके रख सकते हैं। और जब चारे नहीं होते हैं खेतों में या किसानों के पास जब अन्न खिलाने को जानवरों को नहीं होता, तो ये सूखे चारे के रूप में यूज किया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, काहे कि चाहे को देखो किसी भी फसल के अवशेष हो, चाहे आपने देखो मूंग की कह लो या उड़द की कह लो या मूंगफली के जो अवशेष बचते हैं, जो भी फसल अवशेष बचते हैं, तो वह हमारे पशुओं के लिए बहुत फायदेमंद सही होता है कि नहीं? बिल्कुल होते हैं, बहुत। हमेशा अवशेष ही सब फायदेमंद है। हमारे यहाँ पुराने समय में आप देखते होंगे किसान भाई लट्ठे को काट कर, जो चारा मशीन होती थी, घास काटने वाली मशीन होती थी, उससे काट कर लट्ठे को उनको जब जो है जाड़े में जब चारा नहीं होता था तो उनको चारे के रूप में खिलाते थे। उसी में राती मिला दिया जाता था तो चारे से जानवर खाते थे, दूध वाले जानवर को पेट भरता था। जैसे ज्वार बाजरा ये अपने किसान भाई बोले थे, तो उनको काट के सुखा के भी बना के भी रख लेते हैं। इनके बहुत सारे गुण भी हैं जो किसानों जानवरों के लिए बहुत फायदेमंद हैं। और तो और जो है जैसे छप्पर छाना है तो पराली का उपयोग उसमें भी किया जा सकता है, घर बनाने के लिए भी कृत्रिम रूप से। ये घर बहुत ठंडे हो जाते हैं। जैसे सरपत है, कांसा बोलते हैं यहाँ,
कांसे का उपयोग करके आप छप्पर बना दीजिए, बहुत अच्छा जो है उसका उपयोग हो जाए घर बनाने के लिए। इसका जो निष्कर्ष ये है, फसल अवशेष प्रबंधन कोई अकेली कृषि समस्या नहीं है, यह पर्यावरण, जन स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था और सतत विकास से जुड़ा हुआ विषय है। हमें इसे एक समग्र दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। इससे जो है किसानों को भूमिका को सशक्त किया जाएगा और पराली से किसानों की जो चलाना मजबूरी है उस गलती नहीं, क्योंकि उन्हें सस्ती, सुलभ और टिकाऊ तकनीक नहीं पहुंच पा रही, जबकि उनको दिया जाना चाहिए। ये हमारे सिस्टम का फेल्योर है। अगर सिस्टम में थोड़ा सा तकनीकी ध्यान दिया जाए, किसानों को समय से उनको उस पराली के यूज का प्रशिक्षण दिया जाए, तो किसान उसको और प्रोत्साहन मिले समय समय से, तो किसान उस पराली का सदुपयोग करके आर्थिक लाभ में, जो उनको लिए अभिशाप बना हुआ है, वो आर्थिक लाभ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप जो संरक्षित खेती है तो उसमें पराली का क्या भूमिका रहती है? संरक्षित खेती के बारे में आजकल सरकार की बहुत ज़्यादा दबाव है। संरक्षित खेती है क्या, पहले तो ये जानने की ज़रूरत है। संरक्षित खेती का मतलब ही जैसा कि नाम से ही है कि उसमें हम सब चीज़ों को संरक्षित करें, जो भी बचाव है उसके लिए मुख्यतः 3 उसके उद्देश्य हैं। पहला है मिट्टी को पूर्ण रूप से ढक के रखा जाए, जो फसलें हैं वो फैलने वाली फसलें लगाई जाए जिससे मिट्टी का कटाव कम हो। दूसरा कवर क्रॉप, न्यूनतम भू परिष्करण करने से क्या होगा कि उसके अंदर जो नमी है वो संरक्षित रहेगी। अब पराली का कहाँ इसमें रोल आता है? इसमें पराली को भूमि में अगर मान लीजिए कोई बड़ी फसल आपने लगा दी और शुरुआती दौर में वो जमीन को नहीं ढक पा रही, पराली को आप अगर फैला देते हैं तो मल्चिंग और खरपतवार प्रबंधन दोनों को रोकने का काम करती है। वो मिट्टी पर फैला दी जाए तो क्या होगा कि उसके अंदर जो वहाँ पर खरपतवार उगने वाले हैं उससे मल्चिंग का काम करेगी और खरपतवार जो उगना है वो नहीं उगेगा। पराली से कोई पौध तैयार करना तो उसे ढांक के रख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा जो है आपने बताया कि किसानों को गर्मी, जैसे कोई फसल है, जाड़े में आपने टमाटर की नर्सरी लगाई, अब टमाटर की नर्सरी के लिए टेम्परेचर चाहिए। अब टेम्परेचर तो आपको उस तरह मिल नहीं पाएगा, तो ये प्लास्टिक की मल्चिंग कर दीजिए या पौधों को आप मल्चिंग के रूप में डाल दीजिए। रात में कोहरा से भी बचत करेगा और सुबह में आप हटा दीजिए। पराली है, बहुत सारी उपयोगिता में आएगी, एक नहीं इसके कई उपयोगिता है। बिल्कुल डॉक्टर, सही बात है। फसल के जो अवशेष बचे हैं आपने बताया ही पहले भी कि देखो जो अपने जानवरों के भी भोजन के लिए उनके खाने में भी काम आते हैं। किसान भाई मतलब खेती के साथ साथ अपने पशुपालन भी कर रहे हैं। अरे पहले गाँव में पराली को बिछाकर लोग बिछौने के रूप में भी यूज करते थे। जानवरों के नीचे, जानवरों के पैरों के नीचे जो है बिछाने का काम भी करती है पराली। उसके बहुत सारे बहुआयामी जो है उपयोग है। और जो 3 महीने 4 महीने जब तक जाड़ा पड़ता है तब तक पराली बिछी रहती है और जैसे जैसे सड़ती जाती है उसको निकाल कर उसको गोबर के खाद में मिलाकर खेतों में डाल दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब चलते चलते हमारे किसान भाइयों से आपकी क्या सलाह है, जो फसल अवशेष प्रबंधन किस तरीके से उनको और बेहतर बनाए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहला जो सुझाव है, गांव स्तर पर लोग अपने स्तर से फसल अवशेष प्रबंधन की समिति बनावें। दूसरा, जो कृषि विश्वविद्यालय है, जैसे अपने यहाँ बुंदेलखंड में अभी रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुली हुई है, इसके द्वारा डेमो प्लांट बनाकर किसानों को मशीनों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाए। क्योंकि किसानों को बहुत सारी चीज़ें उपयोगिता की है, लेकिन हमारे यहाँ कहीं सिस्टम का फेल्योर है या कहीं कोई चीज़ है, हम किसानों से डायरेक्ट संवाद नहीं रख पाते, इसलिए किसान जो है उन मशीनों का इस्तेमाल करना नहीं जानते, जिससे उनको परेशानी का सामना करना। और विश्वविद्यालयों के अलावा निजी क्षेत्रों की भी भागीदारी CSR को प्रोत्साहित किया जाए। इसके अलावा किसानों को कार्बन क्रेडिट के माध्यम से आर्थिक लाभ प्रदान किया जाए और पराली जलाने के स्थान पर पराली देने वाले किसानों को इंसेंटिव यानी कुछ पैसे के रूप में उनको दिया जाए और समय समय से उनको प्रोत्साहित किया जाए और बार बार ये बताया जाए उनके स्तर पर, उनको कार्यक्रमों के माध्यम से कि पराली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। पराली आपके लिए अभिशाप नहीं है बल्कि वरदान है और पराली का सदुपयोग आपके कई तरह से काम में आ सकता है। डॉक्टर साहब संतोष पांडे जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी, निश्चित है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो जरूर लाभ लेंगे और पराली का अच्छे से प्रबंधन करेंगे और ना कि जलाएंगे। उर्वरा शक्ति मिट्टी की है वो भी बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।